हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण और अहम खबरें लेकर आए हैं जिनको बारी बारी से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और ख़बर की शुरुआत करते हैं हम आर ओ ए आर ओ से। तो आर ओ ए आर ओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द आ सकता है और 361 पदों पर होनी है भर्ती। मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद होगा टाइप टेस्ट और ये आर ओ 16 की बात हो रही है। और लास्ट में हम आपको बता देते हैं कि जो है कुल तो 361 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन सामान्य चयन के जो है 356 है और विशेष चयन के पाँच पाँच पद हैं। इनमें आर ओ आर के जो 303 पद हैं। बाकी पद जो हैं राजकीय बचत में स्टैटिकल असिस्टेंट आदि विशेष योग्यता वाले हैं। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 303 पदों पर ये रिज़ल्ट जारी होना है। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली खबर। और ये रिज़ल्ट मुझे लगता है कि जो है मंडे या ट्यूसडे तक आ ही जाएगा। हो ज़्यादा चांसेस तो मंडे के ही हैं, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो ट्यूसडे में ये रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा। तो देख लेते हैं अगली खबर। जो है पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने पर लगी रोक। तो जो है हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से जवाब तलब। तो आपको बताते चलें कि जो है 15 मार्च तक जो आरक्षण सूची है अंतिम प्रकाशन पर उस पर रोक लगा दी गई है। ये मामला भी हाई कोर्ट पहुंच चुका है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो और ये जो इस मामले की अगली सुनवाई जो है 15 मार्च को होगी। तो अंतिम प्रकाशन रुक गया है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि शायद अधिसूचना जारी होने में 2-4 दिन की देरी भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे तो शायद उनके लिए कुछ राहत वाली खबर भी हो सकती है, क्योंकि अगर अधिसूचना जल्दी जारी हो जाती तो शायद ज्वाइनिंग में कुछ अड़चन तो आती ही। लेकिन अगर अधिसूचना जारी होने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया तो फिर ज्वाइनिंग में ज़्यादा कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और बाकी तो शासन की मर्ज़ी है, लेकिन अड़चन नहीं आएगी। देखिए बाकी संबंधित खबर आप लोग इसमें देख सकते हैं। सरकार ने रोका काम और 1995 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण रोटेट करने के खिलाफ दायर हुई है जनहित याचिका। तो आप ये बात भी जान लीजिए कि क्यों जो है याचिका दायर की गई थी। तो इसी वजह से दायर की गई। बाकी संबंधित खबर आप लोग देख सकते हैं। वैसे 17 मार्च को ये आरक्षण सूची घोषित हो जाती। तो चलिए देख लेते हैं अपनी अगली खबर। तो आपको बता दें कि एलटी ग्रेड वाले जो एसएसटी और हिंदी और जो कुछ बाकी 13 विषयों की रुकी फाइलों वाले जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी वेट कर रहे हैं नियुक्ति का। तो उन राहत वाली खबर है, क्योंकि आगे बढ़ाई गई चयनितों की फाइलें नियुक्ति जल्द। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आपको इस बात से अवगत करा दिया था कि पोर्टल खुलने के बहुत आसार बन चुके हैं। अब अड़चनें जो हैं दूर होती जा रही हैं, औपचारिकताएँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेज दी गई हैं। अब 13 विषयों में औपबंधिक रूप से चयनित 89 अभ्यर्थियों की जो फाइलें बची हैं वो 2-3 दिन में शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेज दी जाएंगी। तो ये 2-3 दिन का टाइम आप ज़्यादा मत समझिए, क्योंकि अवकाश की वजह से विलम्ब हो रहा है। वरना आज भी जा सकती है अगर अवकाश ना हो, और नहीं तो मंडे में। और 16 मार्च को ये पोर्टल खुलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। और जल्दी से जल्दी फिर पोर्टल खुलेगा, काउंसलिंग होकर कंप्लीट होकर जल्दी से जल्दी नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो पूरी संबंधित खबर यही है। एलटी ग्रेड हिंदी के तकरीबन 9 चयनितों की फाइलें तो ये अटकी हुई थी। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हैं कि फाइलें इतनी पहुंची थी। तो और दिनेश शर्मा जी से मिले थे, ये सब बातें, और उन्हीं के प्रयासों से ये जो है पोर्टल खुलने में ये थोड़ी बहुत जल्दी हुई है, वरना तो शायद और लेट होती है भर्ती। लेकिन हाँ ये है कि ये बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं कि अब पोर्टल खुलने की लगभग पूरी तैयारी है। चलिए बेस्ट ऑफ लक बहुत अच्छे से सभी के लिए। बस मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए। काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है। तो देख लेते हैं अपनी अगली खबर। देखिए 142 शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक शिक्षक। अपर मुख्य सचिव बेसिक ने जारी किया आदेश, 15 तक होगी पूरी प्रक्रिया। तो अभ्यर्थी ने यदि स्वयं जो है अधिक पूर्णांक भरा तो भी निरस्त होगा आवेदन। अभ्यर्थी ने यदि स्वयं बिना अभिलेखीय आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम पूर्णांक अंकित किया है तो उनका चयन निरस्त किया जाएगा। इसी तरह से उन अभ्यर्थियों का भी चयन अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा जिनकी ओर से 28 मई 2020 के बाद निर्गत जाति व निवास पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
तो इस तरीके से जो है एक आदेश के मुताबिक 69 तो आप लोग ये जानते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अब शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। इसी संबंध में अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। आदेश के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के सापेक्ष 142 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों का गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक है तो बीएसए की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा शासन को प्रस्ताव भेजना है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में वैध प्रमाण पत्र व अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया व उनके अंक व प्रमाण पत्रों में स्क्रूटनी, पुनर्मूल्यांकन व बैक पेपर आदि से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संस्था ने खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि 142 शिक्षा मित्रों को अब लाभ मिलने जा रहा है और वो लोग सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। तो हमारी ये भी खबर खासी है कि परीक्षा के दौरान परिसर में प्रबंध तंत्र के प्रवेश पर रोक। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान यदि परिसर में प्रबंध तंत्र से जुड़ा कोई सदस्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महाविद्यालय को डिबार किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो ये सब खबर आप लोग देख सकते हैं। समय से पेपर ना पहुंचने के कारण देर से शुरू हुई परीक्षाएं, कुलपति KN सिंह ने कार्रवाई का दिया अल्टीमेटम। तो ये भी खबर आप लोग देख लीजिएगा। 28 नकलची पकड़े गए दूसरे दिन दोनों पालियों की परीक्षा में। तो इस समय जो है सेमेस्टर परीक्षा कुल 73 केंद्रों पर आयोजित की जा रही। कुलपति ने बताया कि परीक्षा हर हाल में नकल विहीन कराई जाएगी। वहीं कुछ तो ये सारी बातें हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। तो ये खबर भी बहुत ही ख़ास है कि अब PCM के बिना भी होगी इंजीनियरिंग। तो 2021-22 से 12वीं में PCM की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर भी कह सकते हैं क्योंकि बाकी लोग अगर इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनके लिए राहत वाली खबर है। तो देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं में मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। तो ये पूरी खबर आप देख सकते हैं। AICTE के नियमों में संशोधन, 14 में से 3 विषयों में करनी होगी पढ़ाई। तो आप इनमें से 3 विषय पढ़ने होंगे ज़रूरी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा पूरी खबर। देखिए, शिक्षा सेवा अधिकरण का विरोध चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो 17 दिन बाद खुला है हाई कोर्ट जो है अधिकरण के विरुद्ध अनशन से। तो 23 फरवरी से शिक्षा सेवा अधिकरण के विरोध में बंद था न्यायिक कार्य। तो ये बात आप जानते ही हैं। तो शिक्षा सेवा अधिकरण के विरोध में इस जो शिक्षा सेवा अधिकरण का विरोध सभी कर रहे हैं, छात्र भी कर रहे हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं और वकील तो कर ही रहे हैं। और क्योंकि इसमें सभी के हितों का हनन हो रहा है तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट के वकीलों का न्यायिक कार्य बहिष्कार शुक्रवार को ख़त्म हो गया। अधिकतर वकीलों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये बात आप पूरी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अगली खबर। देखिए, पार्ट टाइम PhD वाले जो हैं नहीं होंगे फेलोशिप के पात्र। जो लखनऊ में पार्ट टाइम PhD वाला जो प्रोग्राम चल रहा है तो वो लोग फेलोशिप के पात्र नहीं होंगे। पार्ट टाइम PhD के दाखिले विभाग के स्तर पर होंगे। 1000 शब्दों के लेखन संबंधी चीज़ें भी हेड देखेंगे, लेकिन ये किस आधार पर लिया जाना है ये जल्द ही हेड की बैठक में के बाद तय होगा। तो ये बात आप पूरी जान सकते हैं। EWS कोटे का लाभ, तो ये लाभ मिल सकता है। तो आप लोग ये पूरी खबर देख लीजिएगा। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई पूरी खबर है। तो है लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जो है अगले सप्ताह से शुरू हो गई है PG प्रवेश के लिए। तो लखनऊ जो विश्वविद्यालय परीक्षा के माध्यम से होंगे प्रवेश, ऑफलाइन काउंसलिंग कराने की तैयारी है, जल्द जारी होगा कार्यक्रम। तो जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से PG करने के इच्छुक हैं या सोच कर बैठे हैं तो उनके लिए ये खबर है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। MBA में कैट को वरीयता दी जाएगी और जो है बाकी चीज़ें, वर्तमान सत्र के विद्यार्थी बनाए ID। तो ये पूरी बात आप लोग देख लीजिएगा। और PG प्रवेश की तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जल्द से जल्द विस्तृत कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतनी ही खबरें। थैंक यू, बाय बाय।